मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको यानी कि अंग्रेजी का पेपर देना है अब। तो अधिकांशतः विद्यार्थी जो हैं उनके मन में एक सवाल रहता है कि होमोफोन्स जो हैं हम कैसे लिखें, कैसे याद करें। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कुछ टिप्स, और इसके बाद पूरे के पूरे होमोफोन्स याद करा रहा हूँ। बिल्कुल आपको वीडियो अंत तक देखते देखते आपको पूरे के पूरे होमोफोन्स याद हो जाएंगे। बस पहले आप 2 मिनट सुन लीजिएगा। तो होता क्या है बेटा कि होमोफोन्स जो हैं इनका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण एक जैसा होता है, लेकिन अर्थ इनका अलग अलग होता है, ये तो आप जानते हैं। और दूसरी बात क्या है कि आपको हिंदी लिखना है या नहीं लिखना है। तो आपको हिंदी नहीं लिखना है। तो फिर तीसरी बात क्या है, आप वाक्य प्रयोग कैसे करें। तो हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो वाक्य प्रयोग आप वही करें जो आपसे अच्छे से बनता हो, चाहे वो दिस और दैट में ही क्यों ना हो। आप बड़े में ना रहें, ठीक है ना। और 2 ऑप्शन आते हैं, 2 में से आपको एक ही करना पड़ता है। तो चलिएगा, आपको केवल थोड़ा सा अंतर से याद करना है कि किसका मतलब क्या होता है। आपको पता तो रहता है, लेकिन आपके अंदर एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसका मतलब क्या होता है, अरे नहीं इसका होता है। तो इस कन्फ्यूजन को मैं दूर कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। देखें, एक्सेज और एक्सेज। एक्सेज मीन्स होता है पहुंच और एक्सेज मीन्स होता है अधिकता। तो देखो, हमने दोनों को तो याद कर लिया, 2014 में आया था, ठीक है। तो अधिकता हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्सेज मीन्स अधिकता होता है। तो हमें एक्स्ट्रा पता रहता है। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मीन्स क्या होता है, अधिक। तो देखो इसमें ई एक्स लगा है, तो ई एक्स से याद कर लेना है कि जी एक्स्ट्रा वाला ई एक्स है, तो आपको याद हो जाएगा। एक्सेज मीन्स पहुंच और एक्सेज मीन्स रास्ता, वो अधिकता। तो अधिकता उसी में है जिसमें एक्स लगा हुआ है। अगला है अपोजिट और अपोजिट। तो अब इसका मतलब क्या है, अपोजिट यानी कि स्वीकार करना और अपोजिट यानी कि विपरीत। तो आप लोगों ने अपोजिट वर्ड तो पढ़े ही होंगे, अपोजिट वर्ड, ठीक है। तो अपोजिट यही है बेटा, तो विपरीत याद आपको है ही। आगे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना होता है और एक्सेप्ट मीन्स होता है अतिरिक्त, ठीक है। तो एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना होता है, तो हम 2 में से एक को याद करना है। तो एक्सेप्ट जो है ई एक्स आ गया, इसका मतलब होता है अधिक या अतिरिक्त। एक्स एक्स्ट्रा कह देना भैया, एक्स्ट्रा दे दो, तो एक्स्ट्रा का मतलब होता है अतिरिक्त। तो आप वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। मुझे एक्स्ट्रा रोटी चाहिए, ठीक है ना। तो आई वांट एक्सेप्ट ब्रेड, ठीक है ना। स्वीकार करना, तो एक्सेप्ट वाक्य मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, आई एक्सेप्ट यू। छोटे छोटे वाक्य बना लें, ज़्यादा लंबे के चक्कर में ना रहें। चौथे नंबर में देखेंगे एक्सीड और एक्सीड। देखो, तो ऐसा है कि एक्सीड में सहमत होना होता है और एक्सीड मीन्स होता है सीमा से आगे बढ़ना, एक्स्ट्रा बढ़ जाना को। देखो सब एक्स से ही आ रहा है, एक्स्ट्रा यानी कि आगे बढ़ जाना। तो तुम सीमा से आगे बढ़ रहे हो, यू आर एक्साइडिंग, या सीमा से आगे मत बढ़ो, डोंट एक्सीड, ऐसे बना लो। मैं तुमसे सहमत हूँ, आई एक्सीड यू, ठीक है ना। इस तरीका से कर लो। आगे बेटा देखेंगे, आगे है अडेप्ट अडॉप्ट। तो अडेप्ट मीन्स अनुकूल होना और अडॉप्ट मीन्स होता है ग्रहण करना, ठीक है। और एक और होता है चतुर। अडेप्ट, इसको मैं ही लिख रहा हूँ, अडेप्ट इसका मतलब होता है चतुर। तो इसकी मैं एक कहानी बता रहा हूँ। देखो दोनों में अंतर क्या है, इसमें ई है, इसमें ओ है और इसमें ई है, ठीक है। तो इसकी कहानी बता रहा हूँ कि पहले एक चोर था, ठीक है ना। इस पहले एक चोर था, तो उसने एक मौसम बनाया चोरी करने का। चोरी क्या करना था, रसगुल्ला। तो ए का मतलब उसने कहा है सभी लोग अपने काम पर लग जाएं। ए से मतलब है अनुकूल बनाना। उसने मौसम को, जगह को अपने अनुकूल बना लिया। इसके बाद क्या किया उसने, अडेप्ट यानी चतुर बन गया। इसका मतलब होता है चतुर। क्या होता है, चतुर। तो वो अडेप्ट यानी कि चतुर झुक गया, ई की तरह झुक गया नीचे, बिल्कुल नीचे झुक झुक के गया। और ओ यानी कि जी है रसगुल्ला। ओ जो बता रहा है जी रसगुल्ला है,
इसको उसने ग्रहण कर लिया। तो समझ में आया होगा। अडेप्ट मीन्स होता है क्या, अनुकूल होना, चतुर और ग्रहण करना। इम्पोर्टेंट भी है, आता भी रहता है। आगे एवेंज मीन्स बदला लेना और रिवेंज मीन्स बदले लेने की भावना। तो आपने पढ़ा भी होगा, बदला लेना जंगली न्याय है। रिवेंज, रिवेंज यानी कि बदला लेना। रिवेंज आपने कई बार पढ़ा होगा। एवेंज बदला लेना और रिवेंज मतलब होता है बदला लेने की भावना। अब ब्रेक, ब्रेक तो ब्रेक मीन्स होता है टूटना, ये तो आपको पता है। और इस ब्रेक, देखो इस ब्रेक में क्या होगा, रोकना, ब्रेक लगाना। कहते हैं ना गाड़ी में ब्रेक लगा लो, जे वाला ब्रेक है। और जे वाला ब्रेक लगाओगे गाड़ी में तो टूट जाएगी। तो ब्रेक को तो स्पेलिंग आपको पता होगी, क्योंकि आपने पढ़ा भी है, 12 में पढ़ रहे हैं भैया, आप मजाक थोड़ी है। आगे अब है कैनवास और कनवास। कनवास में तो कन्वेस्ट आपने सुना होगा, एक शब्द कन्वेस। कहते हैं ना मैं कन्वेसिंग पे जा रहा हूँ, चुनाव प्रसार में जा रहा हूँ। तो कन्वेस में थोड़ा सा अंतर है, इसमें एस है और इसमें डबल एस है। तो समर्थन जब चुनाव प्रचार करोगे तो ज़्यादा करना पड़ता है, ज़्यादा बोलना पड़ता है, तो एक एक्स्ट्रा है इसमें। कन्वेस यानी भारी, मोटा भारी कपड़ा होता है कन्वेस मीन्स। और कन्वेस मतलब होता है चुनाव प्रसार करना, समर्थन मांगना। ठीक है। सेल मीन्स होता है कोष का और सेल मीन्स होता है बेचना। ठीक है। तो सेल का तो आपको पता ही है, ऐसी डबल एल, सेल मीन्स बेचना। एक पता चल गया, एक तो अपने आप पता चल जाता। और देखो वाक्य प्रयोग मैंने क्या बताया कि आप अपने तरीका से ही करें। जैसे सेल कोष का, दिस इज माई सेल, यह मेरी कोष का है। सेल अब इसके करना है आई सेल, ठीक है ना, फ्लावर, मैं फूल बेचता हूँ। चेक मीन्स होता है रोकना, चेक मीन्स होता है बैंक का चेक। ठीक है। तो देखो भैया बैंक का चेक, इसकी मीनिंग थोड़ी हार्ड लग रही है, क्योंकि भैया बैंक में बड़ा हार्ड काम होता है। तो आप याद रख लें, जिसकी मीनिंग ज़्यादा है वो बैंक वाली चेक है। तो दिस इज माई चेक बुक। ठीक है। डोंट चेक, ठीक है, डोंट चेक इसका बना लो डोंट चेक। दिस इज माई चेक, इस तरीका से वाक्य प्रयोग कर लेना। चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। चाइल्डिश मीन्स होता है बचकाना, यानी कि बिल्कुल बचपन जैसी हरकतें करना। चाइल्डिश, डिश मीन्स भोजन भी होता है। तो बच्चे क्या बचपन में कैसा भोजन करते हैं, देखा, चाइल्डिश, बचकाना, गिराएंगे खाएंगे। और चाइल्ड लाइक मतलब बच्चे की तरह, बाल सुलभ। ठीक है ना, लिखा है बच्चे की तरह। तो साइट और साइट, तो साइट मीन्स होता है उद्घृत करना। ठीक है ना। और साइट मीन्स होता है स्थान। तो आपको ये पता ही होगा साइट, भैया कौन सी साइट पर काम हो रहा है। ठीक है। एक साइट पढ़ा भी होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल याद हो रहे हैं ना। चलिएगा, कोई समस्या है तो बिल्कुल बताया करोगे, समस्या आ रही है सर। कम्प्लीमेंट और कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट इसका मतलब होता है पूरक और इसका मतलब होता है सम्मान। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर देखो ई है और यहाँ पर आई है। तो आई के ऊपर जो बिंदी रखी है ना, ये सम्मान वाला टीका लगा है बेटा, इसी से याद रख लेना कि इस जो में आई वाला जो टीका लगा है ना, ऊपर बिंदी रखी है। ठीक है ना। तो यही सम्मान है, शुभकामना वाली बिंदी लगा दी है, तो इसका मतलब है शुभकामनाएं। ठीक है ना। और ऊपर का जो है कम्प्लीमेंट, इसका है पूरक। पूरक यानी कि एक दूसरे के। कैरियर और कैरियर। तो कैरियर का मतलब होता है पेशा और कैरियर का मतलब होता है वाहक यानी कि ढोने वाला। ठीक है। तो आपने देखा होगा ट्रक वगैरह के पीछे लिखा रहा था गुड्स कैरियर यानी कि माल वाहक। और कैरियर मीन्स होता है पेशा। तो मैं सुना भी होगा भैया अपना कैरियर बर्बाद ना करो, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, ऐसा काम करो कैरियर। तो ये बहुत आता है कैरियर। तो देखो बेटा कैरियर बनाने में ना देखो अंतर क्या है, इसमें आई है, यहाँ पर देखो अंतर, यहाँ पर डबल ई और यहाँ पर एक आई है। तो कैरियर बनाने, पेशा बनाने बिल्कुल झुक के चलना पड़ता है। देखो ई जैसे झुकना पड़ता, कितना झुकना है, ई जितना झुकना, जितना ई झुकी है ना, इतना झुक के चलो, नम्रता से बोलो, तब पेशा बना पाओगे, कैरियर बना पाओगे। और अगर लठ से रहे, आई की तरह, लठ की तरह रहे, तो कैरियर में वाहक बनोगे, जिंदगी भर गधा बने रहोगे, माल ढोते रहोगे। याद हो गया होगा, इम्पोर्टेंट भी है, बहुत आया है। आगे बढ़ते हैं। कोर्स और कोर्स। ठीक है। तो एक कोर्स में होता है घटिया और एक कोर्स में होता है पाठ्यक्रम। तो आपको पता भी होगा, आपने कई बार पढ़ा है कि हमारा कोर्स पूरा नहीं हुआ है, कोर्स पूरा हो गया है, कंप्लीट है कोर्स। ठीक है। चलिएगा, याद हो गया। कंसाइडरेबल और कंसाइडरेबल। ठीक है ना। कंसाइडरेट, तो कंसाइडरेबल मीन्स होता है पर्याप्त और कंसाइडरेट मीन्स होता है दूसरों की आवश्यकता का ध्यान रखने
वाला। तो कंसाइडरेबल और कंसाइडरेट, तो रेट यानी रेट से याद रखना है कि भैया दूसरों का भी ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं है कि रेट तुमने इतने दम से बढ़ा दिए कि दूसरे तो ले ही नहीं पा रहे हैं और बाकी तो आप समझदार ही हो, ठीक है, कि रेट पर भी दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे दिया गया है डिसेंट और डिसेंट। तो डिसेंट में देखिएगा CENT, तो अवरोहण, इसका मतलब क्या है, अवरोहण यानी ढाल, ढाल बनाना, डिसेंट। और डिसेंट का मतलब है विरोध, क्या है, विरोध। तो देखो भैया इसमें जो ढाल बनाने वाले होंगे वो ज़्यादा हो, तो विरोध करने वाले तो ऐसे ही है, कुछ लोग होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। तो डिसेंट जो है, डिसेंट और डिसेंट मीन्स होता है देखिएगा विरोध, तो इसको आप याद कर लेंगे। डेफी और डेफी, तो डेफी मीन्स होता है आज्ञा पालन करने से मना करना, डेफी। और दूसरा डेफी जो लिखा है इसका मतलब होता है देवता बनाना। तो देखो अंतर क्या है, केवल देखो इसकी मीनिंग में, इसकी मीनिंग में आई का अंतर है। तो आई के ऊपर जो बिंदी रखी है ना, तो देखो देवताओं को ही बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, देखो इससे भी याद करिएगा, ठीक है ना, हमें तो याद करना है कैसी भी याद हो। तो डेफी मीन्स देवता बनाना, मैं तुम्हें देवता बनाऊंगा, आई विल डेफी यू, आई विल डेफी यू, ठीक है। आज्ञा पालन करने से मना करना, तो डॉन डेफी, यानी कि आप सिंपल वाक्य बनाएं, ज़्यादा लंबे के चक्कर में ना रहें। तो डोज मीन्स खुराक और डोज मीन्स झपकी। तो कहते भैया तुम्हें डोज की ज़रूरत है, तो ऐसे भी कर लो, और डोज मीन्स झपकी, ऊँगना, ठीक है। आगे डाइंग और डाइंग, तो डाई मीन्स होता है रंग, मरने वाला, और डाइंग मीन्स होता है रंगने वाला, ये तो आपको याद होगा। आगे बढ़ रहे हैं, आगे देखेंगे तो आगे डिफरेंस और डिफरेंस। तो डिफरेंस और डिफरेंस दोनों में अंतर क्या है, तो देखो अंतर है आई का और ई का। तो लिखा जिसमें आई है वो अंतर है, और जो DE है वो आदर है। क्यों, ई जो है, ई हमने बताया, कई बार बताया कि जो झुकने वाले होते हैं उनका आदर हर कोई करता है। एलिजिबल पात्रता, और एलिजिबल जो पढ़ाना हो, भैया जो इल है ILL, तो ये पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं सकता, इल है बीमार है, बीमार आदमी का जो पर्चा बनता है हर कोई थोड़ी पढ़ सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे एडिशन मीन्स होता है संस्करण, और एडिशन मीन्स होता है जोड़ना। तो जोड़ना की स्पेलिंग क्या होती है, ADD, तो एड मीन्स जोड़ना, ठीक है, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन और ह्यूमन, ये तो बहुत आता है, ह्यूमन और ह्यूमन। तो ह्यूमन मीन्स होता है मानव, और ई आ जाए तो ई मैंने क्या बताया, जो दयालु लोग होते हैं बहुत झुक जाते हैं, ई आया ना तो ई से ही पता कर लेना। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, देखो, और आगे देखेंगे इन लाइट और इनसाइट, इन लाइट और इनसाइट। तो इनसाइट का मतलब होता है साइट मीन्स बताया भी हमने, दूर का देखना, दृष्टि, साइट दृश्य, और इन लाइट मीन्स उत्तेजित करना, ठीक है। इंश्योर और इंश्योर, तो इंश्योर का जिसमें ई लगा है इसका मतलब निश्चित करना, इंश्योर यानी पक्का कर लो, और इंश्योर यानी इसी से बना है इंश्योरेंस, तो बीमा कराना, बीमा आप लोगों का भी होगा। आगे देखेंगे इमिनेंट और इमिनेंट, इसका का मतलब क्या है, तुरंत। इमीडिएटली से बना है इमिनेंट, तो आपको जो मीनिंग कई बार पढ़ी होगी, इमीडिएटली, 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 तुरंत। फेयर मीन्स मेला, फेयर मीन्स किराया। तो फेयर देखो भैया, फेयर मीन्स मेला, आपने कई बार पढ़ा होगा, फेयर मीन्स मेला भी होता है और सुंदर भी होता है, और इसका मतलब किराया हो जाएगा। फ्लोर मीन्स आटा, फ्लोर मीन्स फर्श, ठीक है ना। तो एक पहली ही मीनिंग गाइड में आप लोगों को मिल जाती है, ये भी बहुत आती है। हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल, तो हिस्टोरिकल तो आपको याद है ना, ऐतिहासिक, बस हिस्टोरिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा आइडल और आइडॉल। तो आइडल मीन्स होता है स्वस्थ, और आइडॉल मीन्स होता है यानी कि मूर्ति। तो आइडॉल यानी कि मूर्ति है, आइडल यानी कि स्वस्थ आदमी है, पढ़ा भी, ये तो आपको याद ही होगा। एक्सीडेंट और एक्सीडेंट, इसमें अंतर क्या है, इन एक्सीडेंट और एक्सीडेंट, इंसिडेंट लिखा है, इंसाइडेंट मीन्स होता घटना, तो एक्सीडेंट मीन्स होता, तो एक्सीडेंट की तो मीनिंग आप लोगों ने कई बार पढ़ी होगी, तो इसी से आपको याद रखना है। जेलस और जेलस, हाँ इसमें अंतर है, लेकिन इसमें भी आप देखो, जील मीन्स क्या होता है, उत्साह है, जील मीन्स उत्साह होता है, और जेलस की मीनिंग तो आप बचपन से ही पढ़ रहे हो, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति वाला। लॉस मीन्स खोना, और लॉस मीन्स ढीला, तो लॉस मीन्स खोना,
पढ़ा है? ईमानदारी से बताइएगा, पढ़ा है ना? और लूज मीन्स तो कहते हो ढीला ढाला, भैया पैंट लूज है, शर्ट लूज है, स्वेटर लूज है, तो हो जाएगा। आगे देखिएगा, अब आगे क्या है देखें, ठीक है। आगे है कि मैन मीन्स मुख और मैन मीन्स होता है आयल, अर्थात सिंह, घोड़े या जेबरे के गर्दन के बड़े बाल। तो मैन और मैन और एन भी होता है मैन, तो मैन मीन्स होता है आदमी, मैन मीन्स होता है मुख। तो ये तो पढ़ाई होगा आपने, मैन MEIN, इसको याद रख लेना है, मैन मीन्स अयाल। तो मेमोरेबल और मेमोरियल, तो मेमोरेबल तो स्मरणीय, एबल आ गया ना, तो स्मरणीय जिसको याद किया जाए, और मेमोरियल इसका मतलब होता है यादगार। और मीन्स तो नाव का चप्पू, जो बहुत आता है भैया, इसको तो याद करके ही जाना। और ठीक है ना, कच्ची धातु, तो ई जो है ई धातु है, धातु जब खोदनी पड़ती है ना, झुक के खोदनी पड़ती है, याद रखना। और मीन्स तो नाव का चप्पू, नाव का चप्पू नाव चलाने वाला नहीं होता, डंडा टाइप का यूं, इससे पानी को खींचना पड़ता है, वो है और। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेल मीन्स पीला, पेल मीन्स बाल्टी। तो देखो बेटा, पेल मीन्स पीला, ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, तो इसको याद रखना। और पेल मीन्स बाल्टी, तो याद रखना कि जिसमें आई है वही बाल्टी है, ठीक है, टंगी है बाल्टी, क्या है, जो बाल्टी टंगी है। अब पील मीन्स होता है घंटियों का बजना, और पील मीन्स छिलका। तो छिलका जो है छीलना पड़ता है, जो तोड़ तोड़ के छोटा छोटा करके, तो याद रखना पील जिसमें डबल ई है वो छिलका है। प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, तो आपको ये वाली तो याद ही होगी, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। तो प्रेसिडेंट मीन्स क्या होता है, मिसाल, क्या होता है, मिसाल। तो मिसाल किसने बनाई थी, APJ अब्दुल कलाम ने, और वो भी राष्ट्रपति भी रहे। तो याद हो जाएगा कि प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट बनाया, तो प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट बनाया, नहीं मिसाल बनाई। आगे पौज और पौज, तो पौज मीन्स पंजा, पौज मीन्स पुश, पुश लिखा है, सॉरी पुश, पुश यानी का इसका मतलब होता है विराम। आप लोगों ने टीवी मोबाइल वगैरह में दिखा होगा पुश, ठीक है। पौज यानी कि पंजे, गद्दीदार वगैरह, ऊँट के पंजे नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे, यानी कि क्वाइट मीन्स शांत और क्वाइट मीन्स बिल्कुल। अंतर क्या है, IT और T। तो देखो भैया, जिसके बाद में ई आ गया, बिल्कुल शांत रहो, बिल्कुल बिल्कुल, और ई पीछे नहीं है इसमें, क्या है, तो इसका मतलब है शांत। आई पहले आ गया, आई क्या आ गया, पहले आई आ गया, तो अब शांत रहो भैया। कौन आ गया, आई आ गया। आई, आई जानते हो माँ को बोलते हैं ना, आई को महाराष्ट्र भाषा मराठी में क्या बोलते हैं, आई। आई आ गई है, माँ आ गई है, शांत रहो बिल्कुल, पिटाई लगा देगी। रेन मीन्स लगाम, रेन मीन्स शासन, ठीक है। और रेज मीन्स धराशायी करना। तो देखो बेटा, रेन इसको तो आपने कई बार पढ़ा होगा, शासन। और रेज तो धराशायी करना, रेजर, रेजर हाथ में रेजर है, दाढ़ी बनाने वाला रेजर नहीं होता है, तो बेटा धराशायी कर देंगे, रेजर है हाथ में, घोंप देंगे, तो बस खत्म। आगे रिफ्यूज मीन्स मना करना, रिफ्यूज मीन्स शरणार्थी। तो रिफ्यूज आपने कई बार पढ़ा होगा, और रिफ्यूज मीन्स शरणार्थी। जी आ गया, तो जी लगा के जो बोले, जी मुझे यहीं रहना है, जी चाचा मैं यहीं रह लूँगा, ऐसे बोले जो, समझ लो शरण में आया है वो, जिसके पीछे जी है, ठीक है। साइज मीन्स कब्जा करना, और सॉरी, और सीज मीन्स बंद करना। सीज तो आपको पता है ना, सीज कहते हैं ना, मोटर सीज हो गया, नाली सीज हो गया, पाइप सीज हो गया। आगे सिम मीन्स प्रतीत होना, और सिम माने होता परत, तो सिम मीन्स लगना या प्रतीत होना, याद रहती है। सेंसिटिव संवेदनशील, और सेंसिबल समझदार, तो सेंसिटिव आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं, शोर और शोर। शोर मीन्स होता है उदास, और शोर मीन्स होता है ऊंचाई, क्रोधित, ठीक है ना। तो इसको आप लोगों ने कई बार शोर को भी देखा होगा। चलिएगा, आपको बहुत ज़्यादा याद है, ऐसा नहीं है कि याद नहीं है, कन्फर्म करना है आपको, तो कन्फर्म हो रही हैं। सैनिटरी और सैनिटरी, तो स्टेनरी यानी कि अचल, और स्टेनरी यानी लेखन संबंधी। अंतर क्या है, ए का और ई का। तो लेखन सामग्री, तो लिखना कैसे पड़ता है बेटा, झुक के लिखना पड़ता है, कि ऐसे खड़े रहोगे बिल्कुल ऊँट की तरह तो नहीं लिख पाओगे। ई है लेखा सामग्री वाला है। स्टोरी और स्टोरी, स्टोरी मीन्स कहानी, स्टोरी मीन्स मंजिल। तो आपको स्टोरी पता चल रही है ना, तो स्टोरी की सही है। बैन मीन्स घमंडी, और बैन मीन्स सिरा। तो बैन मीन्स घमंडी भी होता है, बैन मीन्स सिरा भी होता है। एक को याद करना है, VAIN, ए, जो ए कहता ना, ए शांत, तो ये घमंडी लोग हैं, इन्हें घमंड रहता है कि हम मार देंगे, पावरफुल आदमी है। वैन मीन्स घाटी,
और बेल मीन्स घाटी और बेल मीन्स ओढ़नी। ठीक है, तो ई आ गया। इसको ई का अंतर है, जो ओढ़नी दुपट्टा वगैरह बढ़िया नम्रता से रहते हैं ये लोग, तो ई रहता है झुका हुए लोग है, जो नम्रता उदार व्यक्ति है, इसका मतलब है बड़े ही अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। तो आपको इस समझ में आया होगा, याद हो गया होगा। ठीक है ना, तो कोई समस्या जरूर बताएं, और आप भी चाहते हैं ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।